पेपर लीक और भर्ती घोटाले के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदर्शन, निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की मांग। मथुरा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई। संगठन ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने और शिक्षा व भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग भी की गई। भीम आर्मी चीफ सांसद नगीना आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर आज आजाद समाज पार्टी काशीराम के लेटर पैड से जिलाध्यक्षों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से जिला महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन की मुख्य मांगे निम्न प्रकार हैं। पहली मांग, नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी जांच हो, दोषियों को सजा हो। दूसरी मांग, दिल्ली में जो स्टूडेंटों पे बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, अनैतिक व्यवहार हुआ है, उन सभी की जांच हो और जो लोग दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरी बात, जो रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय है, उस जौहर विश्वविद्यालय को बुलडोजर द्वारा उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है। उस शिक्षा के मंदिर को तोड़ने के खिलाफ आजाद समाज पार्टी काशीराम घोर विरोध करती है और इसको तोड़ने के खिलाफ है और घोर निंदा करती है। चौथी बात, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जिनका कार्यकाल सबसे भ्रष्ट और एजुकेशन मामले में धांधलीपूर्ण रहा है, उनका तत्काल इस्तीफा हो। चौथी बात, जो बहन बेटियों के साथ अनैतिक व्यवहार दिल्ली प्रोटेस्ट में किया गया है, उन ऐसे लोगों को अधिकतम सजा, फांसी की सजा भी होनी चाहिए। ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपनी मांग रखती है। परम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद इस समय देश में लोकतांत्रिक तरीके से सभी जनों के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे नौकरी पेशा हों, सबकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में जब सोनम वांगचुक अकेले पड़े हुए थे तो उनसे सबसे पहले मिलने वाले हमारे प्रिय नेता और लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद थे और उनके मिलने के बाद उस कारवां को पंख लगे। आज भी हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं के निर्देश पर आज हमारा जनपद मथुरा में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के लेटर पैड से महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है और हमारे परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खुद लखनऊ में प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मथुरा जनपद ही नहीं, जो लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको मैं ये बताए देना चाहता हूँ, इस समय भारतवर्ष में एक ऐसा नेता पैदा हो गया है जिस नेता को न कोई दबा सकता है न कोई झुका सकता है। वो नेता गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी जाति, धर्म और तबके के हों, उनके साथ खड़े हैं और उस नेता का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद और उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी कांशीराम। उस संगठन का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। ये शुरू से ही जन विरोधी सरकार रही है। इन्होंने कभी जनहित में एक भी कार्य नहीं किया। सबसे पहले ये झूठ बोलकर 15-15 लाख रुपए का लालच देकर सत्ता में आई, ये झूठ बोला। दूसरी चीज, स्टूडेंट हैं वो अपनी नौकरियों की मांग करते हैं, बच्चा लीक होता है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ये सिर्फ लाठी चलाने के अलावा इस सरकार पर कोई काम नहीं है। क्योंकि एक जाति धर्म विशेष के ये बच्चे नहीं है जो जंतर मंतर पर पिट रहे थे। इसमें हर समाज के स्टूडेंट थे जिनको हर समाज के ऊपर लाठीचार्ज चलाया और उनमें माताएं और जो बहनें हैं उनको भी नहीं छोड़ा। इतनी शर्म इस सरकार में नहीं रही है कि बहन बेटियों को तो बख्शना चाहिए था। ये सरकार की बिल्कुल नैतिकता खत्म हो गई है और इस सरकार को जल्द से जल्द, ये हम ये नहीं कहते अशोक प्रधान तो एक इस सरकार का मोहरा है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये पूरी सरकार जन विरोधी सरकार है और आज इस तरीके से देश का माहौल बना रखा है। मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है जो नेपाल के अंदर घेर घेर के ऐसे नेताओं को मारा गया था, यहाँ की जनता भी
ये काम शुरू कर देगी, मुझे लगता है। अंजलि सैनी एडवोकेट। अच्छा, आज जो यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या ज्ञापन है, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग तो पूरे देश को पता है जो मांग है, या हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और जिन 20 से 21 बच्चों की जान गई है उन बच्चों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो ये पेपर लीक हुआ है जिनके कारण हुआ है, जांच होकर के उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है वो है धर्मेंद्र प्रधान, जिसका इस्तीफा दिया जाना चाहिए।